खुदाया सलामत रहे पीर मुर्शिद, हजारों बरस तक जिए पीर मुर्शिद। रहे शम्मा रोशन सदा जगमगाती, रहे शम्मा रोशन सदा जगमगाती, रहे शम्मा रोशन सदा जगमगाती, रहे शम्मा रोशन सदा जगमगाती। दिलों में उजाला करे पीर मुर्शिद, दिलों में उजाला करे पीर मुर्शिद, हजारों बरस तक जिए पीर मुर्शिद। परम पूज्य भाई साहब के प्रति मैं क्या कह सकता हूँ। जैसे रामायण में आता है, भगवान राम और भरत का कितना स्नेह था। भरत कहते हैं स्नेह बस जीता हुआ खेल हार जाते थे, प्रेम बस। वही मैंने बड़े भाई साहब के प्रेम में देखा। कितना प्रेम ये लंबे समय से उन्होंने जो प्रेम दिया, जो आदर्श दिखलाया, वो शब्दों में सब कहने की बात नहीं है। उनका प्रेम, उनका आदर्श शब्दों में कहने की नहीं आता। मजबूरी है मेरी मेरे शब्द निकल नहीं पाते। लंबी बीमारी कारण मेरे शब्द कहने में नहीं आते। हृदय की बात है, कुछ बात शब्दों में कही जाती है, कुछ व्यवहार से कही जाती है। भाई साहब का व्यवहार मेरे प्रति और छोटे भाई सुरेश के प्रति कितना रहा, कैसा रहा, ये घटना मैं सुनाना चाहूँगा, लेकिन आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही। तभी मैं कहूँगा, एक बार हम सत्संग से लौट रहे थे, कानपुर ट्रेन बदलनी थी हमें। इंतजार में थे, कानपुर सत्संगी आ गए थे, खूब हंसी मजाक हो रही थी, आनंद बस रहा था। उसी समय स्टेशन की आया, वेटिंग रूम में रहती है, आई, बोली आप तीनों खास भाई हैं? मैंने कहा हाँ, तीनों खास भाई हैं। हाथ जोड़ी बोली, इस कलयुग में ऐसे भाई होना
शब्दों में नहीं आता। वो ऐसे भाई इतना प्रेम आपस में दुर्लभ है। ये हमारा आदर्श रहा, तीनों भाइयों का प्रेम रहा और इसे बड़े भाई साहब ने दिया। ये उन्हीं की देन है जो प्रेम रहा हमें। मेरे पास सब तो बहुत हैं कहने को, लेकिन मेरा गला काम नहीं देता, क्षमा करें। इस समय हम ध्यान करेंगे। अभी कुछ समय पहले एक भक्त के उद्गार सुने थे, जन्म अनेक भ्रमत ही बीते, मन न प्रेम रस भीजे। हृदय कठोर नयन गर्वीले, इनको कोमल खींचे, श्री गुरुदेव चरण दीजिए। अनेकानेक जन्म व्यतीत होते चले गए, लेकिन मन और गिरता ही चला गया, कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं। ये पंक्ति मुझे याद आती है कभी कभी, जन्म अनेक भ्रमति ही बीते, मन न प्रेम रस भीजे। मैं अपने तरफ देखता हूँ कि अनेकानेक जन्मों की पश्चात ये जन्म प्राप्त हुआ, इसमें अनेकानेक अनुकूलता भी मिली, बहुत कुछ प्राप्त हुआ। उत्तम कुल में जन्म मिला, पिता साक्षात परमात्मा स्वरूप का सानिध्य प्राप्त हुआ, बहुत समय तक प्राप्त होता रहा। और माँ कैसी थी, रुग्णावस्था में ही रहती, इतना प्रेम भुला ही नहीं भूलता है। ये सब अनुकूलताएं प्राप्त होती चली गई। और साथ ही इसके परम भागवत पंडित जी महाराज के साथ इतने वर्षों तक रहते रहते भी गुरु महाराज का दर्शन प्राप्त होता रहा बहुत समय तक, और वो समकालीन महापुरुषों के दर्शन भी प्राप्त होते रहे। गुरु महाराज साक्षात परमात्मा ही थे, जगत जननी माँ के दर्शन होते रहे, तीनों महापुरुषों की कृपा प्राप्त होती रही। ये सब अनुकूलताएं बहुत कुछ प्राप्त हुई इस जीवन में। तीन भाई, एक बहन प्राप्त हुई। ज्ञानेश्वर की तरह से परंतु प्रतिकूलता भी साथ रहती है। एक भाई असमय में छोड़कर चला गया, याद आ जात। एक प्रिय पुत्र भी चला गया। ये प्रतिकूलता भी ऐसी प्राप्त होती रही जीवन में, उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन न मालूम उनका वरद हस्त कैसा था, क्या था, कि बहुत कुछ संतोष प्राप्त होता रहा। सब कुछ ऐसा होते हुए भी समय व्यतीत होता चला गया आनंदमय। कहाँ से कहाँ जाते रहे। परम भागवत पंडित जी महाराज के पर्दा करने के पश्चात भी
तीनों भाई जाते थे, वो दृश्य कैसे रहते थे। लोग कहते थे कि आप तीनों खास भाई हैं क्या, जब बातें ऐसी होती रहती थी हंसी कुछ भी। तो वो स्थितियां भी देखी जीवन में। प्रतिकूलताएं कैसी रही, क्या हुआ। इतना सब कुछ प्राप्त हुआ, अनुकूलताएं प्राप्त हुई, लेकिन बात वही रह गई, जन्म अनेक ब्रह्मत ही बीते, मनन प्रेम रस बीच है। मैं अपने साथ अपने लिए ही इस पंक्ति को दोहराता रहता हूँ कि मन में ये शुष्की बना रह गया, कुछ प्राप्त हो ही नहीं पाया, कुछ ऐसे ही। कैसे कैसे महापुरुषों ने क्या कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, कितना कितना महापुरुषों ने, उन भक्तों ने कहा है। अक्षर से मेरे जन्म में बिल्कुल ठीक है, उनके जन्म में शायद न रहा हो उसके जीवन में, लेकिन ये स्थिति क्यों नहीं प्राप्त हो पाई अभी तक। और जीवन का अंतिम समय भी आ गया, इससे भी ज़्यादा क्या हुआ, बहुत बड़ी उम्र प्राप्त हो गई, उनकी कृपा से दे दी उन्होंने। कितनी और देंगे कुछ पता भी नहीं लग रहा है, लेकिन बात वही हो जाती है कि कुछ प्राप्त हुआ नहीं, ऐसे भटकते रह गए। और यही जीवन ऐसे व्यतीत होता चला जा रहा है। कैसे कैसे महापुरुष थे, क्या थे क्या नहीं थे। जीवन में चार चीजें, शांति, संतुष्टि, पवित्रता, आनंद, कहाँ आ पाए। शांति कहाँ है, अशांति अशांति रहती है सब। संतुष्टि जीवन में आ ही नहीं पाई, और की भूख अब भी नहीं शांत हो पा रही है। पवित्रता कहाँ है, ऐसी पवित्रता की मूर्ति परम पूज्य जय माँ के दर्शन और सानिध्य प्राप्त होता रहा। परम भागवत पंडित जी महाराज कैसे थे, क्या थे, सब कुछ होता रहा, लेकिन अंतर में न मालूम क्या क्या भरा रह गया। आनंद जीवन में छू तक रह गया है, ऐसे ही सब जीवन चलता रह जाता है। जीवन की समाप्ति की वेला में मैं सब आप सबके समक्ष बैठा हुआ। प्रिय लल्लू का सानिध्य मुझे क्या प्राप्त हुआ है, अवर्णनीय है। कितना सम्मान देते रहे, और मैं भी उन्हें देखता रहा कि मेरे बड़े भाई, दूसरा कोई नहीं है, यही है। इस तरह सब कुछ चलता रहा, सब कुछ है। एक ही चीज़ मांगता हूँ बस, कि अगर हमें जीवन देना है तो दोनों को स्वस्थ और प्रसन्न रखे। विशेष करके प्रिय लल्लू के लिए यही कहूँगा, यही मांगता हूँ, ये स्वस्थ हो, प्रसन्न रहे। और जैसे कि पहले ही रहते थे, हम दोनों बैठते रहे। जीवन के अंतिम घड़ी आ चुकी है, पर आप कृपा करें, दया करें। न मालूम कितनों को उद्धार कर दिया आपने, सब कुछ। क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा? जीवन में यही तड़प रह जाती है कि मनन प्रेम रस बीज है। ऐसे ही क्या है, शुष्कता कब तक रहेगी, क्या होगा? प्रार्थना यही है, दया करें, कृपा करें। कुछ कहते बनता नहीं है। और बस एक शायर की बात वही याद आ जाती है, ये जिस्म उसका, ये जिंदगी उसकी, जैसे चाहे रखे खुशी उसकी। उन्हीं का ये सब कुछ है, जैसे चाहे
उसी में संतुष्टि प्राप्त होती रहे मुझे, यही मैं चाहता हूँ। ये नैवेद्य जो कुछ भी बन पड़ा है, बस इस नैवेद्य के साथ यही चाहता हूँ कि सब पर कृपा हो, सब पर दया होती रहे, सब दया करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। गुरु महाराज कृपा करें, इस नैवेद्य को स्वीकार करें और हम सब पर दया करते रहें, कृपा करें।